इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, प्रदेश में रोज हत्या बलात्कार जैसे घटनाओं का होना उत्तर प्रदेश की दिनचर्या बनी है। सरकार इस पर बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम में उलझाए सरकार जाति और धर्म के हिसाब से बना रही है निशाना। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए किसी से हाथ मिलाना पड़े। अगर राज्यसभा सांसद का विवाद सरकार की साजिश, सीएम आगरा में थे, करनी सेना राज्यसभा सांसद के घर पर हमला हुआ, सपा सांसद पर दलित होने के चलते हुआ हमला, रोजगार नौकरी शिक्षा की चिंता सरकार को नहीं, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब के जैसे मुद्दे को उठाती बीजेपी और बीजेपी में एजेंडे पर पार्टियों ने नहीं होगा गठबंधन। उद्योगपति के कर्जे माफ, किसानों शिक्षा रोजगार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, देश में रेलवे एयरपोर्ट बंद, गवाह निजी हाथों में दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आपने बताया चले कि बेचने का काम करेगी सरकार, मुस्लिम की हमदर्द नहीं बीजेपी। और साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हथियाने का एक षड्यंत्र बीएसपी। साथ ही 14 तारीख को हो रही सम्मेलन जयंती पर कोई भी नया काम नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। जब आप कोई भी बात करेंगे उसका जवाब आए, इसलिए आज औरंगजेब पर बहस करना, बाबर की औलाद कह करके सरकार और सत्ता पर के लोग इस प्रकार की चीज निकालते हैं, हमें बड़ा ताज्जुब है। इनको बेरोजगारी की चिंता, नौजवानों को रोजगार देने की चिंता नहीं, महंगाई पर रोक लाने की चिंता नहीं, महंगी शिक्षा से देश को बचाने की चिंता नहीं, सारे देश की संपत्ति को बड़े पैलिसाओं के हाथ बेच रहे हैं, इनको शर्म नहीं। ये केवल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बिना मतलब के ये इशू पैदा करते हैं। ये भाजपा सरकार की पैदा की गई इशू। और फिर मैं कह देना चाहता हूं, आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं औरंगजेब की कब्र खोदने का गुना भाग कर लेते हैं, कहीं बाबरी, कहीं मस्जिद में मंदिर खोलने की बात कर लेते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का सिलसिला छोड़ देते हैं, और कहीं औरंगजेब बाबर पर चर्चा करने की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी में क्यों नहीं बात कर सकते? गरीबी में क्यों बात नहीं कर सकते? महंगाई में क्यों नहीं बात कर सकते? अस्पतालों में क्यों नहीं बात कर सकते? आज नौजवान मारा फिर रहा है, उसकी रोजगार पर क्यों बात नहीं कर सकते? इस तरीके से ये भाजपा सरकार बकवासबाजी कर रही है और अपने पापों को छिपाने के लिए इस तरह की तरह हट रही है। आप तो पिछली बार उनके साथ भी बैठते रहे, समझाया नहीं आपने कि ये क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? आप तो बगल में बैठते थे, समझाया नहीं आप? उस समय ये बकवासबाजी नहीं चलती, उसमें औरंगजेब भी नहीं, बाबर भी नहीं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी नहीं। घटने के बाद बदल गए? नहीं, इनका चरित्र है, लेकिन क्योंकि मैं तो बहुत कम समझ सकता था, जिसकी पूरी जिंदगी आरएसएस की ट्रेनिंग में बीती हो और रोज यही सिखाया जाता हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के सिखाने। वक्फ बिल पेश हुआ, क्या कितना? अरे भाई साहब, इस साल कहाँ एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चे का? पहली बार स्कूल जा रहा है बच्चा, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइएगा। अरे एडमिशन करवाना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से स्कूल में करवाऊं। आपने ब्रिज भारती स्कूल का नाम नहीं सुना? हाँ, नाम तो सुना लग रहा है, लेकिन स्कूल अच्छा है कि नहीं पता नहीं। अरे ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है, जहाँ सभी मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे बेहतरीन कैंपस, बच्चों के सुरक्षित आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड बहुत सारी एक्टिविटीज। इतना ही नहीं, डिजिटल एवं स्मार्ट क्लास और पूरे कैंपस में सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के टीचर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। इसीलिए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम ब्रिज भारती स्कूल में ही लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि ये है पिछले 12 वर्षों से अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला एक सम्मानित विद्यालय। अरे वाह, इतना अच्छा स्कूल है तो फिर मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन ब्रिज भारती स्कूल में ही करवाऊंगा। लेकिन ये है कहाँ पर? ब्रिज भारती स्कूल, सुजानपुर, खैर, अलीगढ़। एडमिशन के लिए कॉल करें। मोबाइल नंबर 6397679531 या फिर 971999
39981 या फिर 9627459050। लेकिन जल्दी करें क्योंकि सीटें सीमित हैं और एडमिशन बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तो